आपके लिए लेकर ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है नेवर गॉन। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम सूजी नाम की लड़की को देखते हैं जो इस कहानी को नरेट करती है। वो कहती है साल 2007 चल रहा है और इस साल उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इवन उसके फैमिली की पैसों की प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़े, वैसे ही सुजिन के पेरेंट्स भी उसे अच्छी जगह पढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर सुजिन को बड़े हाई स्कूल में एडमिशन दिला दी ताकि वो अच्छे से पढ़कर अच्छी नौकरी करे और कभी उसे गरीबी का सामना न करना पड़े। फिर अगली सीन में सुजिन स्कूल पहुंचती है और वहाँ उसकी पहली मुलाकात शेन नाम के लड़के से होती है। शेन एक बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करता था और पहली मीटिंग में ही वो सुजिन को अनइंटेंशनली गीला कर देता है और यहाँ से शुरू होती है इन दोनों की कहानी। स्कूल के अंदर सुजिन को मो नाम की लड़की दिखती है एंड मो सुजिन को देख समझ आती है कि ये न्यू कमर है और वो उसे देख कहती है अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। फिर हमारा इंट्रोडक्शन शेन के 3 और फ्रेंड्स से होता है जिनका नाम है मिया, जेम्स और स्टीवन। अगली सीन में दिखाते हैं क्लासरूम में सुजिन को शेन के आगे बैठाया जाता है और उनका आज मैथ्स का एग्जाम था जिसमें सुजिन को बहुत ही कम नंबर मिलते हैं। फिर पीरियड ओवर होने के बाद सुजिन बाहर जा रही थी तो उसे शेन बहुत परेशान करता है और उसकी बुक भी उसे छीन लेता है। इसलिए सुजिन उसे नाराज होकर अपनी बुक उधर ही छोड़ चली जाती है। नेक्स्ट पीरियड पे शेन उसे बुक लौटाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपने चेयर को उसके पैर पे रख देती है। तो शेन सॉरी बोलकर उसकी बुक को टेबल पे रख कहता है एक बार प्लीज इसे खोल कर देखो। सुजिन पहले तो उसकी बात नहीं मानती पर फिर वो बुक खोल कर देख ही लेती है एंड वो नोटिस करती है शेन ने उसके सारे मिस्टेक्स ठीक कर दिए थे और ये उसके सॉरी कहने का तरीका था। फिर लंच टाइम पे शेन का दोस्त जेम्स सुजिन से आकर कहता है तुम्हारे कारण शेन के पैर में चोट आ गई, अब इसके डॉक्टर की फीस कौन देगा। तो सुजिन उसे अपना एटीएम कार्ड दे देती है। फिर सुजिन के पैसों से जेम्स पूरे क्लास को पार्टी देता है और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ये देख मो उनसे कहती है पता है ये जो पैसे तुमने खत्म कर दिए ये सुजिन के पूरे महीने के खर्च के लिए थे। और ये सुनकर शेन को बहुत बुरा लगता है और अगले पीरियड में शेन सुजिन के कार्ड पे पैसे डलवाकर उसे लौटा देता है। फिर दिखाते हैं सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे एंड मैच के बाद सुजिन शेन से मिलती है, उसे बाकी पैसे लौटा देती है क्योंकि शेन ने बहुत ज्यादा पैसे डलवा दिए थे। फिर अगले सीन में सुजिन स्कूल के छत पे खड़ी थी और कुछ सोचे होती है। तभी वहाँ पे शेन आ जाता है उसे मिलने एंड उसे देख सुजिन जाने लगती है। तो शेन कहता है मुझे तुम्हारी मैथ्स में हेल्प करने दो जिससे तुम भी मेरी तरह मैथ्स में स्ट्रांग हो जाओ। पर सुजिन उसकी बात नहीं मानती लेकिन तब भी शेन कहता है तुम्हारे कम नंबर से किस पर इफेक्ट पड़ेगा ये तो सोचो। और सुजिन को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है एंड इसीलिए वो उसकी बात को मान लेती है। अब से हर रोज स्कूल के बाद छत पे शेन सुजिन को मैथ्स की क्लासेस देना शुरू कर देता है एंड फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। पर ये बात पूरे स्कूल से सीक्रेट थी कि सुजिन और शेन स्कूल के बाद छत पे रोज साथ पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम में सुजिन को 85 मार्क्स मिलते हैं और वो अपने इम्प्रूवमेंट से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर स्कूल के बाद शेन सुजिन से मिलने जाता है तो मो उसे बताती है कि सुजिन की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है एंड इस वजह से उसे घर जाना पड़ा। फिर कुछ दिन ऐसे ही भी जाते हैं एंड सुजिन वापस नहीं आती और फिर सुजिन की जगह पे मो बैठने लग जाती है। तो शेन उसे देख कहता है तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो। तो मो उसे बताती है कि सुजिन ऐसा चाहती है एंड फिर वो ये भी कहती है सुजिन वापस आ चुकी है और वो भी फिलहाल हॉस्टल में है। एंड ये सुन शेन तुरंत भागकर सुजिन के पास जाता है और उसे कहता है आखिर वो उसे दूर क्यों हो रही है। पर सुजिन उसका कोई भी जवाब नहीं देती तो वो रिक्वेस्ट करता है वो बस कारण बता दे एंड उसके बाद शेन उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। ये सुन सुजिन कहती है उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये कहते ही वो बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड ग्राउंड की ओर भागती है। भागते हुए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड तभी शेन भी उसके पीछे भागता है। बट फिर शेन उसके पास नहीं जाता
और उसे अकेला छोड़ देता है ताकि सुजन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। फिर दिखाते हैं बहुत समय बीत जाता है, उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी एंड आज उनकी फेयरवेल पार्टी होती है। फिर हमें पता चलता है शेन ने सुजन से उस दिन के बाद से आज तक बात नहीं किया होता और उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। बट आज भी वो सुजन को पार्टी पे दूर से देख रहा होता है एंड तभी मिया सुजन के पास जाकर उसे बताती है कि जब से सुजन शेन से दूर हुई है तब से वो बहुत बदल सा गया है। पहले जैसी मस्ती और मजे को वो जैसे भूल सा गया हो। और ये सुनकर सुजन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी शेन उस प्रॉमिस को तोड़ देता है और हिम्मत कर वो सुजन से मिलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है मो भी जेम्स से प्यार करती थी, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती। पर आज हिम्मत कर वो उसे डांस के लिए पूछ लेती है एंड फिर वो दोनों डांस करते हैं। वहीं शेन भी किसी तरह सुजन को डांस के लिए मना लेता है, पर तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है एंड मो और जेम्स किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेन सुजन को जोर से हक कर लेता है, बट लाइट के वापस आते ही सुजन वहाँ से चली जाती है। तो शेन भी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, सुजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज अब तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ चलो और हम साथ ही पढ़ेंगे, प्लीज सुजन। पर सुजन कुछ भी जवाब नहीं देती और डेरे शेन को किस कर लेती है। शेन को लगता है कि इसका मतलब हाँ है और वो स्माइल करता रह जाता है। और दूसरी तरफ सुजन वहाँ से घूमकर रोते हुए चली जाती है, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि आज के बाद वो शेन से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। एंड ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब आता है साल 2009 सितंबर का मंथ और सुजन ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे उसकी दोस्ती जवान नाम के लड़के से होती है जो कि उसका सीनियर था और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो सुजन का बहुत ध्यान रखता था क्योंकि सुजन पढ़ाई के कारण खाना पीना भूल जाती थी एंड वो दोनों साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। फिर दिखाते हैं एक दिन सुजन और मो आपस में बात कर रहे होते हैं और मो उसे पूछती है कि जवान तुम्हारी बहुत हेल्प है, कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करता। बट इससे पहले सुजन कुछ कह पाती अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। सुजन बाहर जाकर देखती है तो और कोई नहीं बल्कि शेन था। सुजन उसे देख वहां से जाने लगती है तो शेन उसके हाथों को पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ जवान भी आ जाता है और वो शेन से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है एज सुजन्स बॉयफ्रेंड। तो शेन कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी सुजन का बॉयफ्रेंड ही हूँ। तभी सुजन उन दोनों को रोकती है और वो तीनों सारे टेंपल पे जाते हैं और वहाँ पे सारे अपने अपने विशेष टेंपल की एक बुक पे लिखते हैं और वहीं उसे रख देते हैं। सुजन देखना चाहती थी कि शेन ने क्या लिखा है, पर शेन उसे कुछ भी नहीं दिखाता। वहाँ शेन की सिस्टर भी आई होती है तो वो जवान को अपने साथ कुछ बहाना बना कर ले जाती है ताकि शेन और सुजन आपस में कुछ बात कर सके। फिर उन दोनों के जाते ही शेन पूछता है आखिर मुझ में क्या कमी रह गई, क्या मैंने क्या गलती कर दी कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। पर सुजन उसके बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो शेन उसे जोर से पकड़कर किस कर लेता है और ये सब कुछ दूर से जवान देख लेता है। फिर शाम को वो एक रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए जाते हैं जहाँ सुजन ये सोचकर परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। एंड फिर वो शेन के ताने सुन सुनकर ड्रिंक पी लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। एंड दोस्तों तभी हम देख पाते हैं बेहोशी में वो सिर्फ शेन का ही नाम लिए जा रही थी। एंड उसे देख शेन भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। फिर अगले दिन कॉलेज में सुजन जब जवान से बात करने जाती है तो बात करने से साफ मना कर देता है क्योंकि जवान कल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था और वो सुजन से कहता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हें अभी भी शेन से प्यार है। एंड अगले सीन में दिखाते हैं सुजन शेन के होटल पे जाती है उससे मिलने जहाँ पे वो रुका था और उससे मिलकर कहती है आखिर तुम मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं चाहते, कि बार बार तुम मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो। तब शेन कहता है 2 साल पहले तुम मुझसे दूर गई थी ना कि मैं, क्या तुम्हारा मन एक भी बार नहीं किया मुझसे मिलने का। ये सुन सुजन कहती है वो तुम थे जिसने मुझ पर खुद को थोपा, तुमने फोर्सफुली मुझे ट्यूशन दी और फिर मेरे पीछे पड़ गए, मैंने तुमसे नहीं कहा था। एंड सुन शेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्या कि सुजन को क्या हो गया और वो क्या बोले जा रही है। वो कहता है ठीक है आखिरी सवाल का जवाब दे दो फिर मैं चला जाऊंगा। उस दिन जब मैंने तुमसे अपने पार्टनर बनने को पूछा तो तुमने मुझे किस क्यों किया, सीधा सीधा मना क्यों नहीं किया। मैं उस दिन से पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लेकिन तुम वापस ही नहीं आई। शायद तुम सही कह रही हो, इन सब में मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए था। और फिर वो दोनों वहीं अलग हो जाते हैं। एंड ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है
और जुआन अब ग्रेजुएट हो चुका था एंड उसकी और सुजिन का कांटेक्ट उस दिन के बाद से दोबारा कभी नहीं होता। इवन सुजिन शेन से भी दोबारा कभी नहीं मिलती एंड उसकी लाइफ फिर से शांत हो जाती है। दूसरी तरफ मो को देख पाते हैं जो मेडिकल ट्रेनिंग करी थी और उस पर हॉस्पिटल पे एडमिट जेम्स मिलता है एंड उसे देख मो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर फिर वो जेम्स को हौसला देती है और उसका बहुत ख्याल रख जेम्स को रिकवर करने में मदद करती है। फिर हम देखते हैं सुजिन अपने होम टाउन वापस आ जाती है अपने मदर से मिलने और वहाँ वो अपने अंकल से भी मिलती है। दरअसल उनकी आंट मर चुकी होती है एंड उनके अंकल का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अंकल सुजिन की मदर की हेल्प करते थे। फिर सुजिन अपनी मदर के साथ वॉक पे जाती है एंड तभी उसे वहाँ शेन दिखता है और शेन उसके साथ उसके घर चलाता है एंड वहाँ सुजिन पेपर डॉल्स बना रही थी और शेन उसे बताता है कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है वो शेन की मदर ने खरीद ली है, इसलिए वो यहाँ उनकी हेल्प के लिए आता रहता है। फिर सुजिन को डॉल बनाता देख शेन उसकी हेल्प करने जाता है तो सुजिन उसे रोककर कहती है प्लीज काम खराब मत करो, क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। ये सुन शेन कहता है कि तुम मुझसे दुगने पैसे ले लो बट प्लीज मुझसे बात करो। पर सुजिन काम खत्म कर वहाँ से चली जाती है एंड शेन को सुजिन का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो तब भी हिम्मत नहीं आता और सुजिन की बातों को समझकर वो पूरी रात जाकर डॉल्स बनाता है। फिर आधी रात को सुजिन चेक करने आती है कि आखिर शेन कर क्या रहा है, तो देखती है शेन डॉल्स बना रहा होता है और ये सुजिन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेन ऐसा भी कर सकता है। एंड अगली सुबह सुजिन आकर शेन के हाथों को देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है कि जिस बंदे ने आज तक कोई भी काम नहीं किया उसने पूरी रात जाकर उसके लिए मेहनत कर डॉल्स को बनाया होता है और इसमें उसके हाथों में बहुत ज्यादा चोट आ जाते हैं। ये सब देख सुजिन शेन को थैंक यू कहती है तो शेन उसे प्रॉमिस लेता है कि ग्रेजुएट होने के बाद सुजिन उसके साथ रहेगी, सुजिन जो करना चाहे करे बस उसके साथ रहे। तो सुजिन खुशी से उसकी बात मान जाती है और अब जाकर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं। बाद ग्रेजुएशन करीब आ रहा था और सुजिन जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी ताकि उसे जॉब शेन के शहर पे मिल जाए, बट बहुत कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाता। एंड ये बात वो मो को बताती है कि तभी मो को जेम्स का फोन आता है और शाम को मो और जेम्स इंटीमेट होते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं शेन सुजिन को फोन कर पूछता है कि वो उसके शहर कब आ रही है, तो सुजिन उसे सॉरी कहती है कि उसकी जॉब दूसरे शहर में लग गई है और सुन शेन नाराज होकर फोन रख देता है। ये देख सुजिन तुरंत टिकट करवाती है और ट्रेन पकड़कर शेन से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में शेन का उसे फोन आता है और उसे गुस्सा होने के लिए माफी मांगता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ सकती मेरे पास और मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ। बट तभी सुजिन कहती है बट मैं तो ट्रेन में हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। शेन कहता है वाह मैं भी ट्रेन में ही हूँ और मैं तुम्हारे शहर के लिए निकल चुका हूँ। और फिर वो दोनों फोन पे डिसाइड करते हैं बीच स्टेशन पे रुकने का और वहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड आज उन दोनों के फेस पे एक अलग सी स्माइल थी। फिर उस रात वो दोनों एक होटल पे रुकते हैं और कुछ बातें करते हैं और ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं और अब आता है साल 2012 अगस्त का मंथ एंड सुजिन और शेन एक साथ शिफ्ट हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स मो को बताता है कि उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी गई है और वो अपनी फैमिली की इच्छा को ना नहीं कर सकता एंड मो खुशी खुशी उसे कांग्रेस कहकर चली जाती है। फिर वो सुजिन को ये सब बताती है और उसे कहती है कि वो दूसरे देश जा रही है अपनी पढ़ाई पूरी करने और उसे रोते हुए अलविदा कहती है। फिर अगली सीन में दिखाते हैं शेन और सुजिन पार्टी में जाते हैं एंड वो पार्टी शेन की सिस्टर की तरफ से थी एंड वहाँ उन्हें पता चलता है शेन की सिस्टर को जुआन से प्यार हो गया है और वो दोनों अब शादी करने वाले हैं। शेन अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है, कहीं वो तुम्हारे पैसे के पीछे तो नहीं। तो उसकी बहन उसकी बात को उसी पे घुमा देती है कि ये सेम चीज तो सुजिन के साथ भी हो सकता है कि वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे हो। और ये सुनकर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जुआन सुजिन को अपने मोटिव्स बताता है कि वो शेन की बहन के साथ इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर होती है। फिर अगले सीन में घर लौटते वक्त सुजिन शेन से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो शेन उसे वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी सुजिन का साथ नहीं छोड़ेगा। फिर अगले दिन ऑफिस में सुजिन के अंकल उसे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम को कैंसर हो गया था, उन्हें इलाज के लिए
एक बड़ी रकम की जरूरत होती है और उन्हें वो पैसे शेन की फैमिली ने दिए होते हैं। इवन अंकल की नौकरी भी शेन ने ही अपनी फैक्ट्री में लगाई थी और उसने सुजिन को ये सब बताने से मना किया था। इसलिए अंकल आज सुजिन के पास आते हैं ये बताने कि फैक्ट्री को पैसे लौटाने का वक्त आ चुका है और वो सुजिन को पैसों का इंतजाम करने कहते हैं। वैसे तो फैक्ट्री उन्हें पैसे देने को नहीं कहती है, पर वो उनसे और कितनी हेल्प लेंगे। इस वजह से वो उन्हें पैसे लौटाना चाहते थे। फिर सुजिन अपने पहचान वालों को फोन करने लगती है पैसे जमा करने के लिए ताकि वो फैक्ट्री को लौटा सके। एंड जब वो घर वापस आती है तो शेन उससे कहता है, मुझे अंकल के बारे में पता चला तो मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, तुम उन्हें ये सब प्लीज दे दो और कह दो कि वो अपने लोन्स क्लियर कर ले। तो सुजिन कहती है, पैसों का इंतजाम ऑलरेडी हो चुका है। ये सुन शेन पूछता है, इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? वो बताती है, जुआन ने। शेन से कहता है, इतनी बड़ी मुसीबत में तुमने मुझसे बात नहीं की अपने बॉयफ्रेंड से, बल्कि जुआन जैसे अनजान इंसान से तुमने हेल्प लिया। आखिर क्यों? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? और अब मैं क्या करूँ ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर सुजिन उससे कहती है, ऑलरेडी अंकल की नौकरी शेन की वजह से है तो सुजिन उसकी और हेल्प नहीं ले सकती। बट जुआन भी सुजिन की तरह कभी गरीब था तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। शेन उसकी इन सब बातों से परेशान होकर वहां से चला जाता है और जुआन को जाकर सारे पैसे लौटा देता है। लेकिन जुआन शेन को और भड़का देता है कि मुसीबत के समय पे शेन की जीएफ उससे हेल्प लेने आई ना कि शेन से। एंड शेन गुस्से में वहां से जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगता है अपने फ्रेंड मिया और स्टीवन के साथ। पर तभी वहां सुजिन भी आती है और शेन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं मानता और उसे भगा देता है। पर उसके दोस्त उससे नाराज होकर कहते हैं कि वो गलत कर रहा है और शेन उनकी बात मान सुजिन के साथ घर आ जाता है। वहाँ पे सुजिन उसे एक अग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा था सुजिन अभी से शेन की कर्जदार है और वो उसके सारे पैसे जल्द से जल्द लौटा देगी। ये देख शेन और पागल हो जाता है क्योंकि वो आज तक सुजिन की सारी बातें मानता आया था, पर सुजिन ने उसे कभी नहीं समझा और हमेशा उसे खुद को अलग ही समझती आ रही है। वो हर बार शेन को अमीर होने के कारण खुद से दूर रखती थी। शेन दुख में रोने लगता है तो सुजिन उसे किस करती है उसे अच्छा फील करने के लिए। पर शेन रोते हुए कहता है, साल 2007 से हम दोनों साथ हैं, पर आज तक तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। तुमने हमेशा खुद को मुझसे अलग ही समझा है। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं और अब हमें अलग हो जाना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एंड ऐसे ही 2 साल और भी जाते हैं और अब आता है साल 2014 नवंबर। हम देखते हैं सुजिन उसी टेम्पल पे गई थी और फिर से अपनी इच्छा वो वहाँ के बुक में लगती है। लौटते वक्त उसे शेन की याद आने लगती है और वो सोचती है क्या कि सालों पहले उस दिन शेन ने बुक में क्या लिखा होगा। वो वापिस जाकर सारे बुक चेक करती है तो उसे शेन वाली बुक मिल जाती है। एंड उसमें जो लिखा था उसे देख सुजिन हैरान हो जाती है। दरअसल शेन ने उसमें सुजिन का नाम लिखा होता है क्योंकि शेन की लाइफ में सिर्फ एक ही इच्छा थी और वो थी सुजिन। वो सुजिन से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसे और कुछ भी नहीं दिखता, वो सिर्फ सुजिन को अपना बनाना चाहता था। एंड अब एक और साल भी जाता है और साल 2015 जुलाई का मंथ चल रहा होता है और शेन को ढूंढते हुए सुजिन न्यूयॉर्क आ जाती है और वो उसके एड्रेस पर जाती है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि शेन ने शादी कर ली या नहीं, वो बस उसे मिलना चाहती थी। एंड फिर वो दूर से ही शेन प्रेग्नेंट लेडी के साथ दिखता है और उसे देख सुजिन वापस लौट जाती है ये सोचकर कि वो शेन की वाइफ होगी। पर वहीं शेन जब गाड़ी से दूसरी हो जा रहा था तो उसे सुजिन रास्ते में दिखती है और वो गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करता है और शेन को आसपास सुजिन नहीं मिलती। और ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं और शेन ने इस पूरे वक्त के दौरान सुजिन को ही ढूंढा होता है और एक दिन जाकर शेन को सुजिन मिल जाती है और उसे मिलता है एंड कहता है वो लेडी उसकी कजन थी और वो अब भी सुजिन से ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। और वो दोनों अब जाकर एक हो जाते हैं एंड यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। ये फिल्म एक लव स्टोरी जर्नी थी जिसमें कई बार सुजिन और शेन साथ होते हैं और अलग भी। सुजिन शुरुआत से शेन के साथ नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर था और वहीं सुजिन बहुत गरीब एंड उसके हिसाब से उन दोनों का कोई मैच नहीं होता। पर अंत में उनका प्यार एक हो ही जाता है एंड शेन की सालों की मेहनत और उसका ट्रू लव उसे सुजिन को एक करवाई देता है।